बच्चों कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं OMR सीट के बारे में। बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम है वो OMR सीट में होगा। और बच्चों OMR सीट के बारे में आप लोगों को ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि अभी तक क्लास 10th और 12th का OMR सीट में कभी एग्ज़ाम नहीं हुआ। इस बार फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसलिए CBSE ने हमारी जो सर्कुलर अभी जल्दी में एक सर्कुलर जारी हुआ है, जिसमें कि CBSE ने काफ़ी सारी चीज़ें पॉइंट वाइज बताई हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हैं इस OMR सीट के बारे में, जिसका आप सभी को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उन चीज़ों को अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो OMR सीट में आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं, जिनकी वजह से आपका एग्जामिनेशन, यहाँ तक कि आपकी जो कॉपी है वो चेक भी नहीं होगी। तो इसीलिए आज मैं आपको हर एक बात जो कि OMR सीट के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, हर एक पॉइंट टू पॉइंट आपको हर एक बात बताऊंगा। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों, आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप एक भी पॉइंट मिस कर जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। मैं आपको CBSE द्वारा हर एक गाइडलाइन, जो भी जितनी भी गाइडलाइन CBSE द्वारा जारी की गई हैं, हर एक गाइडलाइन को एकदम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा इसी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस OMR सीट में हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है आपका जो आपकी ये OMR सीट है जो फिल होगी वो किस पेन से फिल होगी। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि आपको जो OMR सीट है वो ब्लू और ब्लैक पेन से फिल करनी है। उसके साथ साथ वो जो आपका पेन होगा वो होगा बॉल पॉइंट पेन। तो आप समझ गए होंगे, आपको बॉल पॉइंट, जैसे बॉल पॉइंट पेन से आपको ब्लू या ब्लैक पेन से OMR सीट को फिल करना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये जान लीजिए कि आपका ये जो डाटा है, रोल नंबर, और ये जो रोल नंबर को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखा गया है। उसके बाद सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। उसके बाद ये भी मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी OMR सीट में, ये आपको पहले से ही फिल मिलेगी। आपका रोल नंबर और उसके साथ साथ आपका नेम, फादर्स नेम, स्कूल कोड, सेंटर कोड और डेट, ये सब चीज़ आपको पहले से ही फिल मिलेगी। ऐसा वो जो आपका सर्कुलर आया CBSE द्वारा, उसमें मेंशन किया गया है। आपको सिर्फ क्या फिल करना है, आपको यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो कोड होगा, क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक कोड लिखा रहता है, उसको सिर्फ आपको एग्जामिनेशन में इस कॉलम में फिल करना है। सिर्फ आपको क्वेश्चन कोड फिल करना है। और उसके साथ साथ ये जितनी इंफॉर्मेशन है, आपका रोल नंबर, उसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में रोल नंबर लिखा गया है, यहाँ पे आपकी डेट गिवन है, यहाँ पे आपको सेंटर कोड के साथ साथ जो आपका सेंटर होगा उसका नेम लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट कोड होता है, जैसा आपको पता है। उसके बाद यहाँ पे आपका नेम होगा, यहाँ पे फादर्स नेम, और यहाँ पे आपका स्कूल कोड के साथ स्कूल का नेम होगा। और बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और आप जान लीजिए कि आपको बहुत ही ध्यान से ये चीज़ देखना होगा। इसको आप बहुत ही ध्यान देकर देखिएगा कि जब भी आपको OMR सीट मिले, क्योंकि ये पहले से ही डाटा आपको फिल मिलेगा, तो आप सबसे पहले यही देखेंगे कि अपना नेम देखेंगे, फादर्स नेम चेक करेंगे और अपना रोल नंबर चेक करेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेम और फादर नेम मैच हो जाता है, बट आपको रोल नंबर चेक कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। अगर आपने नेम सिर्फ अपना देख लिया, उसके साथ रोल नंबर नहीं चेक किया, तो कभी कभी दूसरे की भी कॉपी इसमें आपको मिल सकती है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से स्पेसिफाई कर लेनी है पेपर के पहले। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ आपको डिटेल्स के बारे में एकदम क्लियरिफाई हो गया कि आपको डिटेल्स कैसे फिल आएंगे। आपको पहले से डिटेल, इसमें सिर्फ आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड फिल करना होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक रॉन्ग मेथड करके एक कॉलम बना हुआ है और एक करेक्ट मेथड करके कॉलम बना हुआ है। तो इसमें आप बहुत ध्यान से देखिए, जो आपका रॉन्ग मेथड किस हिसाब, जैसे OMR सीट आपकी जो आएगी, ये आपका OMR सीट, ऐसे आपका OMR सीट रहेगा और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, उसके साथ 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो अब इसमें रॉन्ग मेथड क्या है, पहले आप रॉन्ग और करेक्ट मेथड समझ लीजिए, उसके बाद OMR सीट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। रॉन्ग मेथड कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे ये जो ऐसे इसमें सर्किल किया गया है, इसमें सर्किल किया गया है, उसके बाद ये करेक्ट और कट का ऐसे किया गया है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, ये रॉन्ग मेथड है। ऐसे आपको नहीं करना, ऐसे आपका चेक नहीं होगा। जो करेक्ट मेथड है, जैसे अगर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका अगर ऑप्शन नंबर A है आपका करेक्ट, तो आप ऑप्शन नंबर A को कंप्लीटली सर्किल कर देंगे, कंप्लीटली सर्किल कर देंगे। बस आपको ऐसा करना है। आपको ऐसे नहीं करना है कि पहले एक सर्किल किया फिर दूसरा सर्किल किया और क्रॉस, ये सब ऐसे OMR सीट आपकी रॉन्ग हो जाएगी। आपको यहाँ पे सिर्फ
कंप्लीटली सर्किल कर देना है जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि OMR शीट रियल में कैसी होगी आपकी। तो बच्चों ये है आपकी OMR शीट। ऐसे आपको OMR शीट मिलेगी जिसमें कि आपके मिनिमम जो आपका मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो 60 तक आपके इसमें लोकेटेड रहेंगे पहले से ही। तो उसमें मिनिमम आप भी जानते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें से आपको 40 क्वेश्चन, इसमें मैक्सिमम 60 तक के कॉलम्स रहेंगे। और उसके बाद अब चलिए कॉलम्स वाइज मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसके सामने आपको मतलब आंसर करने के लिए आपको 4 कॉलम्स दिए गए हैं। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि जो करेक्ट मेथड है वो है कि आपका अगर ऑप्शन नंबर ए है तो उसको आप ऑप्शन नंबर ए को कम्प्लीटली सर्किल कर देंगे। ऐसे आपको रिस्पॉन्स देना है। और रिस्पॉन्स देने में भी एक चीज़ आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए कि रिस्पॉन्स देने के लिए सिर्फ आपको सर्किल ही नहीं करना है। जैसे ये आपका जो कॉलम है, अगर आपने ए इसमें सर्किल कर दिया, रिस्पॉन्स दे दिया, उसके बाद जो आपका ये सेकंड है स्टार कॉलम, इसका भी सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसी का है। यहाँ पे आप इसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। जो स्टार कॉलम है ये आपका दिया गया है कि जैसे आपने ए सर्किल किया और उसके बाद सबसे पहले आप अपना सारा रिस्पांस दे देंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके रिस्पांस दे देंगे। उसके बाद जब रिस्पांस आपने दे दिया उसके बाद आप चेक करेंगे कि हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है मेरा वो एकदम करेक्ट है, आपको एकदम श्योर हो गया कि ये क्वेश्चन करेक्ट है, तब आप इस स्टार कॉलम में फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए लिख देंगे। कहने का मतलब है जो आपका ये स्टार कॉलम है ये इस यूज के लिए गिवन है कि जब आप किसी भी क्वेश्चन को एकदम श्योर हो जाएंगे, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो आपका स्टार कॉलम है ये आपको एकदम करेक्ट ऑप्शंस के लिए गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले क्वेश्चन का ए कर दिया सबसे पहले, उसके बाद में आपको लगा कि इसमें का बी होगा, तो आप उसी में कुछ नहीं करेंगे, ए तो सर्किल आपका पहले से है, बी में भी आप सर्किल कर देंगे। और उसके बाद एट लास्ट, इसीलिए मैं आपको पहले बता दूं आप स्टार कॉलम स्टार्टिंग में नहीं फिल करेंगे। जब आपको 10 to 15 मिनट्स बचेंगे तब आप स्टार कॉलम को फिल करेंगे। और उसके बाद तब क्योंकि आपको एकदम श्योर हो जाएगा कि बस यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगर आपने ए किया है उसके बाद आपको बाद में लग रहा है कि इसमें बी है, तो आप इसमें बी में भी सर्किल कर देंगे और उसके बाद स्टार कॉलम में आप बी राइट कर देंगे। तो आप स्टार कॉलम के बारे में जान गए और इस रिस्पॉन्स कैसे देना है वो भी आप समझ गए। अब ये जो लास्ट कॉलम है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको ये पता है कि 50 क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल अगर आपके पेपर में है, उसके बाद आपको उसमें 40 ही अटेम्प्ट करना है, 50 है और 40 अटेम्प्ट करना है। और जो सेक्शन ए है आपका वो 20 क्वेश्चंस का है और उन 20 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ 16 अटेम्प्ट करने हैं और 4 छोड़ने हैं। तो छोड़ने के लिए भी सीबीएसई ने बहुत स्पेसिफाई कर दिया है कि छोड़ने के लिए आपको क्या करना है। जो आपका ये हैच कॉलम है इसको आपको ये जो हैच कॉलम है इसको क्वेश्चन को छोड़ने के लिए यूज करना है। फॉर एग्जांपल कि ये जो 1 to 16 क्वेश्चंस हैं इनमें से आपको क्वेश्चन नंबर अगर 3rd को नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, इस हैच कॉलम में क्वेश्चन नंबर 3rd को ऐसे सर्किल कर देंगे। तो इससे ये हो जाएगा कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। और अगर 6th को नहीं करना है तो 6th को सर्किल कर देंगे। अब आपको इतना समझ में आ गया कि आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद स्टार कॉलम का क्या यूज़ है, हैच कॉलम का क्या यूज़ है। अब मैं कुछ गाइडलाइंस के बारे में बताता हूँ। गाइडलाइंस क्या है आपकी सीबीएसई की। पहली गाइडलाइन सुनिए। सबसे पहली गाइडलाइन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन को मान लीजिए अटेम्प्ट किया आपने और उसके बाद ये जो ABCD कॉलम है आपके इसमें से आपने ए को सर्किल कर दिया और उसके बाद ये जो स्टार कॉलम है इसमें आपने कुछ नहीं लिखा, तब आपका उस कंडीशन में अगर आपने स्टार कॉलम में कोई भी ऑप्शन नहीं राइट किया है तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब है कि ये आपने क्वेश्चन नहीं किया, ये कंसीडर किया जाएगा। और इसी के ये पहली गाइडलाइन हो गई। दूसरी गाइडलाइन ये है कि अगर आपने ये ABCD कॉलम में से इन ABCD कॉलम में से किसी को आपने सर्किल नहीं किया क्वेश्चन नंबर ए में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, बट आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये जो स्टार कॉलम है इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है फॉर एग्जांपल बी करेक्ट है, आपने इसमें बी राइट कर दिया है, तब उस कंडीशन में आपका जो क्वेश्चन है वो चेक किया जाएगा, वो आपका करेक्ट माना जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपको इस स्टार कॉलम को बहुत ही ध्यान से फिल करना है और इसको फिल ही करना है, ये कंपलसरी है। क्योंकि अगर आपने इसे नहीं फिल किया तो क्वेश्चंस आपका अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। तो आप क्या करें, आप सर्किल भी करें, उसके साथ साथ स्टार कॉलम को भी फिल करें। और अब नेक्स्ट गाइडलाइन है आपकी,
बच्चों नेक्स्ट और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है, बहुत ही स्ट्रिक्ट जो गाइडलाइन आपकी सीबीएसई के द्वारा जारी की गई है, वो ये है आपकी बच्चों कि अगर आपने इस ओएमआर शीट में पेंसिल का यूज़ कर दिया, अगर आपने पेंसिल का इसमें डॉट का भी यूज़ कर दिया है, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट इसमें एक्शन लिया जाएगा और आपकी जो कॉपी है वो नहीं चेक होगी, क्योंकि इसमें पेंसिल का बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना है। इस ओएमआर शीट में आपको पेंसिल का बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का आपको यूज़ करना है। ये सीबीएसई के सर्कुलर में स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया है कि पेंसिल यूज़ इज़ प्रोहिबिटेड। अब आगे नेक्स्ट आपको मैं गाइडलाइन बता देता हूँ, जैसे कि मैंने बता ही दिया है कि स्टार कॉलम आंसर के लिए राइट होगा और जो हैच कॉलम है वो सर्किल कर दिया जाएगा अगर क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको ये जो बॉक्स गिवन है इसमें आपको क्या राइट करना है बच्चों। जब आप पूरा पेपर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद लास्ट में आपको इसको भी लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ये किस लिए आपको लिखना है, इसमें आपको लिखना है, इसमें दिया गया है कि सीबीएसई जानना चाहती है कि आपने जो डिटेल्स स्टार्टिंग में दी है वो डिटेल वो करेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे आपको लिखना है आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबोव आर करेक्ट। यहाँ पे आप ये जो लिखा गया है कि आई कन्फर्म दैट ऑल द गिवन पार्टिकुलर्स आर करेक्ट, इसको आपको अपनी हैंड राइटिंग में ये जो बॉक्स गिवन है इसमें टाइप कर देना है। उसके बाद बस इतनी ही थी आपकी ओएमआर शीट की फुल इंफॉर्मेशन। मैंने आपको हर एक गाइडलाइन के बारे में बता दिया और उसके साथ साथ ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है, क्या क्या आपको क्या क्या गलतियाँ इस ओएमआर शीट में नहीं करनी है। उसके साथ आप बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए कि स्टार कॉलम इस ओएमआर शीट में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ओएमआर शीट की हर एक इन्फॉर्मेशन जो आज हमने बताई है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है ओएमआर शीट को लेकर तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको आपके कमेंट का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे टर्म फर्स्ट के एमसीक्यूज़ के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे।